जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक लेंगे, विशेषण। ठीक है, विशेषण की परिभाषा, भेद एवं उदाहरण, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं, ये व्याकरण का टॉपिक है। अपने संज्ञा और सर्वनाम कर लिया था, अब है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे कि बड़ा है, लंबा, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, खट्टा आदि विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम है ना, उसकी विशेषता बताते हैं, वैसे शब्द को हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम कोई किसी का नाम होता है ना, वो तो उसकी विशेषता क्या, उसके गुण क्या है, तो वो जो है लंबा, बड़ा, छोटा, ये सब उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण तो देख लिया, अब विशेष्य तो वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब जिसकी भी विशेषता बताई गई है, उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जिसकी बताई गई है, उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण के थोड़े से भेद है, तो वो हम जानेंगे। तो कितने भेद है? टोटल 6। विशेषण के मुख्यतः 6 भेद है, सामान्यतः 8 भेद है। मतलब हम अगर उसको अंदर से जाने तो वैसे सिर्फ देखना है कितने हैं तो 8 है, पर हम कैसे है एक एक करके जाने तो उसमें 6 ही आते हैं। पर हमें ये सब के सब करने नहीं है, सिर्फ 3 ही करेंगे। पहला 3 में उसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये 3 ही भेद हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? तो जो विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो इसके गुण, रूप या रंग ऐसा कुछ बोध कराने वाले शब्द है, वो आएंगे गुणवाचक। ठीक है, अब यहाँ पे ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो उसमें सुंदर, और जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं, तो उसमें स्वस्थ, ये उसके गुण दिखाते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं कि ये उसकी संख्या इतनी है, इस तरह से। जैसे कि दुनिया में 7 अजूबे है, तो ये 7 है, वो उसकी विशेषता है और वो संख्या भी है, इसलिए उसको बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से 2 पूरे हो गए। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उसकी मात्रा मतलब कितना है, किलो, 2 किलो, इस तरह से उसकी मात्रा बताते हैं, उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे कि मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, तो हम बताते 1 किलो कितने, तो 1 किलो, तो उसकी संख्या, उसका माप बताते, तो वो आएगा परिमाणवाचक। उसी तरह से दूसरा है जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ, तो यहाँ पे 1 मीटर, कितना कपड़ा लाना है? 1 मीटर, तो ये भी उसका नाप है, मतलब वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 करने थे विशेषण, वो हो गए। ठीक है, अब आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने भी चैप्टर है उसमें से 10
विशेषण वाक्य पूरे बनाने हैं। तो इंडेक्स में आज की डेट लगा के लिखना है विशेषण, और पीछे आपको ये 10 वाक्य विशेषण के ढूंढने हैं 1 से 5 चैप्टर में, और अच्छी राइटिंग करके लिखने हैं। ठीक है, पूरे वाक्य लिखने हैं, और उसमें जो विशेषण है ना उसके नीचे सिर्फ लाइन करनी है। ठीक है, इतना करना है।